ये श्रीलंका से आता है पान, ये श्रीलंका से इंपोर्ट होता है पान। जो कराची से भी आता है पान, कराची का जो पान है वो छोटा है, ये श्रीलंका का बड़ा पान है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मिर्ज़ा। दिल किया कि आज दोबारा से एक बार हिस्ट्री को रिपीट किया जाए, हिस्ट्री को याद किया जाए और अपनी हिस्ट्री की तारीख़ी गलियों को आपके साथ भी आपको भी दिखाया जाए। तो यहाँ आज मैं मौजूद हूँ अनारकली की पान मंडी बाज़ार में, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के पिटीशन के बाद यहाँ पे एक ही ज़रिया था जो कि इंडिया से आने वाली चीज़ें इंपोर्ट करता था, और वो थी पान मंडी, जो कि आज भी उसी तरह अपनी शान और शौकत के साथ कायम है, जहाँ से इंडिया से आने वाली तमाम चीज़ें आप पाकिस्तानी लोग यहाँ से ख़रीदते हैं, और बहुत लोग आज भी इधर आते हैं चीज़ें लेने। खैर अब तो काफ़ी टाइम से बंद कर दी गई हैं इंडिया से आने वाली इंपोर्ट, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया से आ रही हैं, बॉर्डर के थ्रू आ रही हैं, और लोग इनको लेते हैं क्योंकि इंडियन चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो पान मंडी में मौजूद है, हम थोड़ा सा आपको उसका ग्लिम्प दिखाते हैं कि पुरानी गलियां उसी तरह अपने पुराने ही इमारतों में पुरानी कदीम दुकानें यहाँ पे उसी तरह मौजूद हैं। यहाँ पे जो दुकानें मौजूद हैं, वैसे फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे आने का। 65 साल से ये इसी तरह से कायम है। मैं तो 65 साल की नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों की दुकानें 65 साल से मौजूद हैं। और पान मंडी ये इसलिए फ़ेमस है क्योंकि इसको इंडिया लिटिल इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो तो हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल जो जब पार्टीशन के बाद जो दुकानें थी वो वैसी हैं, अपने बाप दादा के टाइम से वो लोग इसको रन कर रहे हैं, इसको गो थ्रू कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में भी अपने बच्चों को भी वो इसी काम पे बिठाने वाले हैं। मैं एक कॉस्मेटिक शॉप पे मौजूद हूँ। आते ही मुझे एक कॉस्मेटिक शॉप नज़र आई, जिसकी वजह से मैं इसलिए इधर आई क्योंकि यहाँ पे पड़ी हुई पेस्टों पे इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे पूछती हूँ कि पहले तो इंडिया से चीज़ें आती थी और ये कितने टाइम से यहाँ पर हैं, और क्या क्या यहाँ पर सेल होता है इंडिया से आने वाली कौन कौन सी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? नवीद साहब, मुझे ये बताएं कि पहले तो मतलब इंडिया से इम्पोर्ट आती थी आपको और लोग ख़रीदते भी थे चीज़ें, अब क्या हालात जा रहे हैं? इंडिया से उस तरह से चीज़ें आ रही हैं? जी आ रही थी, अभी पिछले महीने काफ़ी माल आ रहा था। पाकिस्तानी एम्बेसी वीज़े दे रही है, इंडियन एम्बेसी वीज़े नहीं दे रही, तो वो इंडियन वहाँ के मुसलमान यहाँ पर आ रहे थे। अब फ़िलहाल उन्होंने वीज़े वगैरह बंद कर दिए हैं 14 अगस्त की वजह से, 15 अगस्त की वजह से, तो मुहर्रम भी हैं, तो अभी सवारी नहीं आ रही। ठीक है, मुझे ये बताएं कितने साल पुरानी दुकान है ये आप? ये हमने इंडिया पाकिस्तान के वक्त से ही है दुकान, ये हमारे दादा की दुकान है। ये कितना टाइम हो गया होगा? तकरीबन 65 साल तो हो गए हैं। 65 साल? आपकी उम्र इतनी लगती तो नहीं। बता रहा हूँ मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो आने वाले वक्तों का क्या इरादा है, यहीं पे रहेंगे? तो जद्दी पुश्ती दुकान है, तो हमने यहीं पे रहना, हमने कहाँ जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ से लोग आते हैं पाकिस्तान से चीज़ें यहाँ से ख़रीदने? किस मोहल्ले से, किस शहर से लोग आते हैं? ज़्यादातर जो आउट ऑफ सिटी हैं, कराची से, इधर इस्लामाबाद से, पिंडी से, जो आउट ऑफ सिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा इंडियन चीज़ें लाइक करते हैं। लाहौर वाले भी करते हैं, पर ज़्यादा बाहर के लोग ज़्यादा तो यहाँ पे अनारकली में वही आते हैं ख़रीदारी के लिए। ठीक है, ज़्यादा क्या बिकता है इंडियंस का यहाँ पे, मतलब जिसकी ज़्यादा डिमांड हो कि मुझे हमें इंडिया की ये चीज़ चाहिए? इंडिया के ज़्यादातर जो है ना ऑयल लोग पसंद करते हैं, इंडियन हर्बल ऑयल होते हैं। क्या कोई एक दो ऑयल मुझे दिखाएंगे आप? ये डाबर आमला है। अच्छा, ये क्योंकि बालों का मामला ये रनिंग है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल वगैरह होते हैं, इनके अलावा हर्बल काफ़ी ऑयल है इनके, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। तो इस पर हिंदी क्यों नहीं लिखी हुई? हर चीज़ पे हिंदी नहीं लिखते, मेड इन इंडिया लिखा होता है इस पर। अच्छा, इस पे लिखा हुआ होगा? हाँ, इस पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली फॉर एक्सपोर्ट ओनली। मुझे ये बताएं, मेरे बाल तो बहुत हल्के हो गए हैं, मैं लगाऊंगी तो इससे बाल बेहतर होते भी हैं कि नहीं? बाल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, स्याह भी होते हैं। अच्छा ऑयल है, बड़ा पुराना ऑयल है ये। और क्या क्या चीज़ें आप इंडिया की, मतलब आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी इंडियन से इंडिया की हैं? इंडियन पेस्ट्री होती हैं, इंडियन दर्दों के ऑयल आते हैं, बालों के आते हैं, ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ें, दो वहाँ की जो ज़्यादा हर्बल चीज़ें होती हैं
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होती हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान की भी चीज़ें पाकिस्तानी भी रखते हैं या खाली इंडिया की ही रखते हैं? ज़्यादातर जो इंडियन ही सेल करते हैं, पाकिस्तानी भी बीच में थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, वैसे ज़्यादातर इंडियन ही गाहक यहाँ पे लेने आते हैं। वो जो कलर पड़ा हुआ है वो भी इंडिया का है, गार्नियर कलर नेचुरल्स? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के और इंडिया की प्रोडक्ट्स में काफ़ी फ़र्क होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं, मुझे फ़ील आती जा रही है कि जैसे मैं लाहौर में मौजूद नहीं हूँ, ये कोई और ही शहर है या कोई और ही ये छोटी छोटी सी दुकानें, और शायद जो हमने किताबों में, बुक्स में देखी थी, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। पान मंडी, मैं आपको बताती चलूँ, कपड़ा इंडिया का बहुत मशहूर है। यहाँ पे कपड़ों की दुकानें हैं, और जैसे अभी हमने बात की, अब तो बिल्कुल इम्पोर्ट बंद ही हुई है, आपको पता ही है, ना यहाँ से कुछ जा रहा ना वहाँ से कुछ आ रहा। तो फिर भी यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इंडिया का कपड़ा कैसा है, कहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं उसको ख़रीदने, कितने लोग लाइक करते हैं, और उनकी दुकान कितने साल से यहाँ पे। जी नाज़रीन, तो मौजूद हूँ मैं यहाँ पे एक शॉप में, कपड़े की शॉप है ये। इनसे पूछते हैं कि इनके पास इंडिया का कोई माल आता है, पहले तो आता था, और इनकी दुकान यहाँ पे कितने अरसे से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महबूबुल हक अंसारी। ठीक है महबूब साहब, मुझे बताइए दुकान कितनी पुरानी है? ये दुकान तकरीबन 2005 में मैं इधर आया था, उससे पहले मेरे वालिद साहब हैं और मेरे बड़े भाई हैं। तो मतलब वालिद साहब और बड़े भाई के जितने भी मतलब टाइम था, उसको मिला के टोटल कितना टाइम इस दुकान को हो गया? तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल। तो मुझे बताएं कि हाँ, इंडिया का कपड़ा आपके पास आता है? अब नहीं आता, पहले आता था। कितने पहले आता था? ये तकरीबन 5 से 6 साल पहले आता था। इतनी देर हो गई? ट्रेडिंग बंद हो गई है ना, हालात ख़राब हो गए हमारे इंडिया से ना। लेकिन ये साथ वाले भाई जो है कॉस्मेटिक्स वाले, वो कह रहे हैं कि आती थी, मतलब आती हैं, 1 महीना पहले आ रहा है। मगर वाया दुबई आती है, ठीक है, वाया दुबई आती है। उसके लिए जो है आपको ट्रेडिंग डायरेक्ट जो है ना वो इंडिया से नहीं आ रही इस टाइम। अब वाया दुबई या वाया अफगानिस्तान इस तरीके से आती है अब। तो जब यहाँ पे इंडिया का कपड़ा आता था, तो मुझे बताएं कहाँ से लोग आते थे और क्या मतलब उनके कपड़े में डिमांड होती थी, क्या लेने आते थे? साड़ियाँ, लहंगे, किस सिटी से आते थे पाकिस्तान? पूरे पाकिस्तान में ये होलसेल की मार्केट थी, ठीक है। यहाँ बड़े लोग आते थे, आउट ऑफ सिटी आते थे, कराची से आते थे, और आप तमाम ऐसा कर लें कि पूरे पंजाब, पूरा पाकिस्तान से यहाँ गाहक आते थे। उस टाइम पे जो करेंसी भी थी वो बहुत डाउन थी इंडिया की, तो कारोबार बहुत अच्छा था। इंडियन लॉन बहुत मशहूर है, इंडियन साड़ी कॉटन की बहुत मशहूर है, जिसके यहाँ कुर्ते बनते थे। मगर अब जो है हालात कुछ ऐसे हो गए, महंगाई का दौर हो गया है, तो जो चीज़ हमें 1 रुपए की पड़ती थी वो अब हमें 10 रुपए की पड़ती है, तो कस्टमर भी नहीं है जी। तो सर अब क्या हालात हैं? अभी भी लोग आते हैं उसी तरह, या रुझान उनका इस मार्केट में कम हो गया? अब तो बहुत कम हो गया, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा था, अब बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि लोग जो हैं वो पाकिस्तानी चीज़ को इंडियन करके बेचते हैं, झूठ बोल के काम करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते। यहाँ पे मैं एक दुकान में मौजूद थी जहाँ पे मैंने भाई से बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि 5 से 6 साल हो गए हैं कपड़ा बंद हुए हुए, या इंडिया से कोई चीज़ अब नहीं आ रही उस तरह से जैसे कि आती थी। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की करेंसी काफ़ी डाउन हुई है, और इंडिया की करेंसी आपको पता है पाकिस्तान से तो महंगी ही है। तो अभी भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि झूठ बोल के कपड़ा बेचते हैं कि जी ये इंडियन है, हालांकि इंडिया से सबको पता है कि अब माल हमें नहीं आता। लेकिन कॉस्मेटिक्स की चीज़ें अभी भी, जैसे कि उन्होंने बताया कि दुबई के थ्रू या फिर बॉर्डर के थ्रू बचा के आ जाए तो आ जाए। आगे चलते हैं, पान की बड़ी सारी शॉप्स हैं, पान मंडी के पान बहुत मशहूर है। देखते हैं, पूछते हैं कि उनके पास पान आते हैं इंडिया से कि वो भी नहीं आते। जी नाज़रीन, तो ये एक दुकान मौजूद है छालिया वाली, जहाँ पे इंडियन छालियाँ मिलती थी। मुझे अब नहीं पता कि अब मिलती हैं या नहीं मिलती। भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सफ़ीर। सफ़ीर साहब, मुझे ये बताएं आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है? ये हमारी 10-12 साल पुरानी दुकान है। और उससे पहले? उससे पहले ये नहीं, 10-12 साल शुरू किया हमने दुकान पहले। ठीक है, तो मुझे ये बताएं यहाँ पे इंडिया का अभी भी इंडिया से छालियाँ वगैरह आती हैं या नहीं? नहीं, अब कोई इंडिया से सामान नहीं आ रहा। कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। तो मुझे ये बताएं, जब इंडिया से छालियाँ वगैरह आती थी तो लोगों का क्या रुझान होता था? कहाँ कहाँ से लोग छालियाँ लेने आते थे? छालिया तो बहुत पुरानी जब आता था माल, तो एक्सपोर्ट होके तो बहुत ज़्यादा काम था यहाँ पे। अब तो काम बहुत कम हो गया, स्लो हो गया काम।
क्योंकि आगे में रुझान नहीं का काम की देख सूरत हाल। आप क्या समझते हैं कि ये रुझान इसलिए कम हुआ है कि अब इंडिया से माल आना बंद हो गया? नहीं, इंडिया की बात नहीं, वैसे भी कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। 4-5 साल से ना बहुत फ़र्क पड़ेगा कारोबार। तो सामान इंडिया का कोई आ नहीं रहा, बड़ी देर हुई, 4-5 साल बंद हुआ हुआ, यहाँ पर कोई सामान नहीं आ रहा इंडिया का। लेकिन पहले जैसे मुख्तलिफ आप शहरों से आते थे लोग आपके पास, अब उस तरह से आते हैं कि नहीं आते? नहीं, शहर की बाहर से ख़रीदारी बहुत कम हो रही है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा आउटसाइड पे सामान वहीं कराची से मंगवा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पान मंडी इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे पान के पत्ते इंडिया से आते थे और पाकिस्तान में काफ़ी लोग पान खाना पसंद करते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से लोग खाली पान के पत्ते ही लेने आते थे। तो अब काफ़ी टाइम हो गया वह जो कि इंडिया से पान के पत्ते भी नहीं आ रहे, वरना दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस के वहाँ के पान बहुत मशहूर थे। अब हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहे हैं जिन्होंने पान के पत्ते लगाए हुए हैं कि इंडिया से अभी भी पान आता है या नहीं आता, या फिर अगर अब आता है तो कहाँ से आता है और लोग उसको ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी पान की ये जो छोटा सा दुकान है या ठेला है जो भी है, ये कितने टाइम से है यहाँ पे? ये कम से कम अरसा हो गया मुझे, 40 साल यहाँ हूँ। 40 साल से सिर्फ आप ही यहाँ पे हैं? नहीं होता हूँ मैं 40 साल। इससे पहले कोई मतलब दादा पापा या इस तरह से? मेरे भाई थे बड़े, वो थे पहले 60 साल से वो कारोबार करते थे, इसी चीज़ का, पान का ही कारोबार करते थे बस। ठीक है अंकल, इंडिया से पान पहले आते थे तो अब तो मेरा ख्याल है नहीं आते होंगे? अब नहीं आते, पहले आते थे इंडिया से, मेरे ख्याल कोई 10 साल पहले आते थे पान, अब नहीं आ रहे। पान का रास्ता बंद हो गया, इसका इंडिया का रास्ता बंद है। तो अंकल अब कहाँ से पान मतलब के आते हैं आपको? पहले तो लोग बहुत पसंद करते थे इंडिया के पान लेने के लिए, यहाँ पे आते थे मुख्तलिफ शहरों से। जी, ये श्रीलंका से आता है पान, ये श्रीलंका से इंपोर्ट होता है पान, जो कराची से भी आता है पान। कराची का जो पान है वो छोटा है, ये श्रीलंका का बड़ा पान है। मुझे बताएं इंडिया के पान में और ये श्रीलंका और कराची के पान में क्या फ़र्क है? जायके में फ़र्क है, उसको वो तेज़ी है ज़रा, उसके अंदर इसके अंदर ज़रा नरमी है ज़रा, ये जायके में ये अच्छा है पान है। श्रीलंका का पान अच्छा है, जो कराची का पान है वो ज़रा नॉर्मल है। और इंडिया का? इंडिया का वो भी अच्छा पान है, उसके अंदर भी जायका है, इसके अंदर भी जायका, श्रीलंका दोनों के अंदर जायका है। तो ज़्यादा मतलब कि मुझे ये बताएं इंडिया का पान बिकता था या फिर श्रीलंका का बिकता है? ये ज़्यादातर बिकता था, इंडिया का पान बहुत अच्छा पान था, वो ज़्यादा बिकता था, इससे स्लो ही है। अब जो है इस वक्त जो है ना, ये श्रीलंका का बिक रहा पान, श्रीलंका का पान ज़्यादा बिक रहा है। तो अंकल इंडिया का पान जब से बंद हुआ है तो आपके मतलब पास जो ग्राहक आते थे पान लेने, उसमें कोई कमी आई है? हाँ, वो श्रीलंका का मांगते हैं पान, इंडिया का भी मांगते हैं ग्राहक, उसका जायका अच्छा है, इंडिया का मांगते हैं, श्रीलंका का कम मांगते हैं पान उस वक्त जब खुला हुआ था। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो अंकल से हमने पूछा पान के बारे में, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इंडिया से जब से इंपोर्ट बंद हुई है अपनी तारीख खोता चला गया ये इलाका जिन चीज़ों की वजह से कभी मशहूर हुआ करता था, आज इस इलाके में वो चीज़ें ही नहीं रही हैं। तो मैं क्या कहूँ कि हम हिस्ट्री खो रहे हैं, हमारी जो एक कनेक्शन था इंडिया के साथ वो ख़त्म हो चुका है। मैंने आगे भी जाना था और आपको दिखाना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, तो हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।